तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम वो शुरू करने वाले हैं। जो इन्होंने दो नियम दिए थे, दोनों नियम आज के यहीं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, आपका हेडिंग पड़ा हुआ है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो इन्होंने कितने नियम दिए हैं? इन्होंने दिए हैं दो नियम दिए हैं इन्होंने दो। तो दोनों नियम में पहले हम देखेंगे प्रथम नियम। ठीक है, तो क्या देखेंगे आज के वीडियो में? पहले प्रथम नियम। ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ जो किसने दिया था? फैराडे ने। तो फैराडे ने जो नियम दिया है उससे पहले समझ लेते हैं, मतलब जो विद्युत अपघटन है वो क्या होता है, उसके आधार पर ही दिया था। तो विद्युत अपघटन क्या होता है वो हमने वीडियो बना रखा है, आई बटन पे जाइए, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम विद्युत अपघटन यहाँ भी आपको एक बार समझा दें। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये विद्युत अपघट्य है। ठीक है, इसमें हमने लिया है विद्युत अपघट्य लिया है और इसमें लगा दिए हमने दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने तार के माध्यम से विद्युत धारा दे दी। ठीक है, विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी इसमें। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विद्युत अपघट्य होगा, चाहे आप नमक का ले लें, चाहे आप कॉपर सल्फेट का ले लें, चाहे आप ले लें जिंक सल्फेट का। ठीक है, तो अगर ये विद्युत अपघट्य आपने लिया, चाहे जिंक सल्फेट का लिया, कॉपर सल्फेट का लिया, चाहे सोडियम क्लोराइड का लिया, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों में टूटने लगते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। इसी को हम कहते हैं विघटन। ठीक है, उसी को हम कह देते हैं विघटन। और नमक कैसे टूटेगा? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, ये होता है विघटन। तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी जो विद्युत अपघटन हो रहा है या विघटन हो रहा है, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली, यानी मुक्त होगी यानी इसके ऊपर इकट्ठी होगी आकर, या एकत्र होगी मतलब इस यहाँ पर इकट्ठी होगी आकर, मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा, यानी अगर जिंक का हमने जिंक सल्फेट का विलयन बनाया है तो जिंक यहाँ पर इकट्ठा होगा जाके निगेटिव पर, और ये पॉजिटिव, यानी इसमें इलेक्ट्रोड एक तरफ होगा पॉजिटिव और एक तरफ होगा निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो Zn कैसा है? धनायन है, तो ये जाएगा ऋणायन की तरफ, यानी जो इलेक्ट्रोड होगा निगेटिव इलेक्ट्रोड इसकी तरफ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये Zn2+ और SO4 2-। ठीक है, तो जिंक पॉजिटिव है तो ये जाएगा नेगेटिव की तरफ, और ये नेगेटिव है तो ये जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश, यानी हम यहाँ से आवेश की या विद्युत धारा दे रहे हैं, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। समझ में आई डेफिनेशन? देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है। प्रथम नियम है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, यानी आवेश Q है और पदार्थ की मात्रा है W। पदार्थ की मात्रा है W, यानी W समानुपाती Q, इसके समानुपाती है। यही है प्रथम नियम। ठीक है, यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा W प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। यही है प्रथम नियम। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रथम नियम की। लिखेंगे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या है? W। प्रवाहित आवेश क्या है? Q। प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है। ठीक है, Q के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे W प्रोपोर्शनल Q, यानी W समानुपाती Q। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक जरूर लेंगे। ठीक है, नियतांक लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम W बराबर ZQ। Z यहाँ पर क्या है? Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यानी जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, यानी आवेश Q बराबर IT, यानी धारा गुणा समय, Q बराबर IT। तो Q की जगह ये मान रख देंगे तो W बराबर निकलेगा ZIT। ठीक है, जहां I क्या है? I है धारा, धारा है। और T क्या है? T है समय, समय है। और W क्या है? पदार्थ की मात्रा, W है पदार्थ की मात्रा। ठीक, और पहले Q यूज हुआ था तो Q क्या है? Q है आपका आवेश। ठीक है, Z तो लिख दिया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है Z। ठीक है, ये प्रथम नियम हो गया। स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, फिर द्वितीय नियम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? पहले हमने विद्युत अपघट्य लिया था एक, और उसमें इलेक्ट्रोड लगाए थे 2, लेकिन इस नियम में जो विद्युत अपघट्य अलग अलग लेंगे। ठीक है, यानी विद्युत अपघट्य लेंगे अलग अलग। ठीक है, जैसे एक ये ले लिया विद्युत अपघट्य, यानी एक अलग सेल ले लिया और इसमें अलग इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एक ये ले लिया। ठीक, अब इसमें जैसे एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, एक इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे और सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, यानी इसको इसमें जोड़ देंगे और इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और जो मेन बचेगा वो हम इससे जोड़ेंगे, यानी अलग अलग बैटरी हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी इलेक्ट्रोड हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? आप सीखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हो, हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। तो द्वितीय नियम कहता है और इनमें धारा और जो समय है वो समान रहेगा। धारा और समय है वो समान रहेगा। तो लिखेंगे, जैसे डेफिनेशन लिखेंगे, यदि समान विद्युत धारा समान समय तक अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। पहले जैसी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें विद्युत अपघट्य अलग अलग हो गए हैं। तो कैसे लिखेंगे?
यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर, तो इलेक्ट्रोडों, पहले क्या था इलेक्ट्रोड, अब है इलेक्ट्रोडों, यानी दो से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार ई के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, चलो ब्लैक से लिखते हैं। यदि समान विद्युत धारा, यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, अलग-अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाली या मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ठीक है, अब जैसे पदार्थ की मात्रा इसमें अगर ये विद्युत अपघट्य तो W1, इसमें W2, इसमें W3, अलग अलग लेते जाएंगे, पदार्थ की मात्रा समय अलग अलग होगी। ठीक है, यानी इसका तुल्यांकी भार E1, इसका E2, इसका क्या हो जाएगा E3। ठीक है, यही तो होगा। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा W1 पहले इलेक्ट्रोड के लिए या पहले विद्युत अपघट्य के लिए। ठीक है, पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। अगर विद्युत अपघट्य हम 2 लेंगे तो ये W2 प्रोपोर्शनल E2 और ये समीकरण 2। ठीक है, अगर आगे भी निकालेंगे तो W3 बराबर E3, W3 प्रोपोर्शनल E3, तो वो समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा W1 अपॉन W2 प्रोपोर्शनल E1 अपॉन E2। ठीक है, E1 अपॉन E2, और इसे लिखेंगे हम समीकरण 3। इसे लिखेंगे हम समीकरण 3। ये फॉर्मूले ही हैं, ये समझ लेना। ठीक है, लिखते हैं सही से समझना, ऐसे समझा रहा हूँ जैसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, Z क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है ZIT। ये क्या था, ये प्रथम नियम में हमने आपको समझाया था, ये प्रथम नियम में समझाया था। ठीक है, तो अगर पहले विद्युत अपघट्य के लिए लेंगे तो W1 और ये Z1, यानी तुल्यांकी भार सबका अलग अलग होगा और धारा सब में समान है। ठीक है, क्योंकि क्या लिखा है, समान विद्युत धारा समान समय के लिए, समय समान है, धारा भी समान है। तो W2 के लिए क्या हो जाएगा, Z2 और
आई टी। ठीक है, जेड टू आई टी, समानुपाती का डायरेक्ट चिन्ह हट जाएगा, तो ये आएगा, यहाँ पर लिखेंगे जेड आई टी, जेड वन आई टी अपॉन जेड टू आई टी, प्रोपोर्शनल ई वन अपॉन ई टू। ठीक है, आई टी से आई टी हट जाएगा, तो आपका बचेगा जेड वन अपॉन जेड टू प्रोपोर्शनल ई वन अपॉन ई टू। ठीक है, ई वन अपॉन ई टू, ई वन अपॉन ई टू। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे अगर इसको हम सही से लिखेंगे, देखो यहाँ पर जेड आ गया है तो समानुपाती का चिन्ह हट गया है। ठीक है, जेड आ गया है तो समानुपाती का चिन्ह हट गया है, तो यहाँ पर बराबर लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, बराबर लगेगा। जेड आ गया है तो बराबर लगेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर ई, यानी तुल्यांकी भार बराबर बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इसमें लिखेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा तुल्यांकी भार, यहाँ पे लेफ्ट से लिखते हैं, इसका है विद्युत, जेड क्या है आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक विद्युत